एक पागल ब्राह्मण जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जूता फेंक के मार रहा है, तो आप ये बताइए कि फिर अभी भारत में छुआछात खत्म कहाँ हुई? वो भारत की संस्कृति को तोड़ना चाहते हैं, भारत के हिस्से करना चाहते हैं, भारत का बंटवारा करना चाहते हैं। वो भारत में दूसरे पाकिस्तान का निर्माण करना चाहते हैं। देश के टुकड़े होंगे और शुल्क कास्टों का अलग राज होगा, मुस्लिमों का दोबारा होगा। छिपकली का बच्चा अगर जिंदगी भर दीवार पर रगड़ता रहे तो कभी मगरमच्छ नहीं बन सकता। और जब भूकंप आता है तो सबसे पहले कुत्तों के कान खड़े होते हैं। बाबा साहब के अस्तित्व मिटाने की बात हो रही है देश में और उनके ऊपर तमाम तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार हिमालय से गिरने वाली नदी को दुनिया की कोई भी ताकत समुद्र में मिलने से नहीं रोक सकती है, उसी प्रकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को और तथागत बुद्ध की विचारधारा को दुनिया की कोई भी ताकत, भारत ही नहीं बल्कि एशिया ही नहीं, भारत और एशिया ही नहीं बल्कि विश्व में फैलने से नहीं रोक सकती है। दूसरी बात यह है कि आज जो भारत दो संस्कृतियों में बटा हुआ है, एक तो ब्राह्मणवाद की संस्कृति, दूसरा श्रमण संस्कृति जिसमें बुद्ध की संस्कृति है। और आज बौद्ध धर्म भारत में बहुत तेज़ी से और बहुत मजबूती से फैल रहा है। और आने वाले समय में इस एशिया का कश्मीर से कन्याकुमारी तक का जो व्यक्ति है, जिसे आप शुल्क कास्ट कहें या ओबीसी कहें या SC ST कहें, वो सब बौद्ध बनेंगे। और जब भूकंप धरती पे आता तो पहले कुत्तों के कान खड़े होते हैं। सर, एक समुदाय के लोग कसम खा रहे हैं कि बाबा साहब का अस्तित्व खत्म इस सामाजिक नीले कबूतरों के प्रकट जाएंगे। सामाजिक क्रांति को खत्म करने के लिए ही इस प्रकार का प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, ताकि बौद्ध धर्म के प्रचार को रोका जा सके, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के प्रचार को रोका जा सके। दूसरी बात यह है, दूसरा मैं आपको बता दूं कि भारत के अंदर कोई भी व्यक्ति जो अम्बेडकर का विरोध करना चाहता है, वो मानवता का विरोध करना चाहता है, जो बुद्ध की संस्कृति का विरोध करना चाहता है, वो लोगों को गुलाम बनाना चाहता है। अनुसूचित जाति के वो लोग हैं जिनके के कानूनी अधिकार, मौलिक अधिकार छीन लिए गए, जिनसे ज़मीन छीन ली गई और जिनसे ज्ञान प्राप्त करने के अधिकार को छीन लिया गया। इसलिए मेरा अपना मानना यह है कि हम लोग मानवता के लिए लड़ रहे हैं और भारत के संविधान का वो लोग विरोध कर रहे हैं जो मानवता का विरोध करते हैं, जो लोगों के अधिकार को छीनना चाहते हैं। कहते हैं भारत के संविधान में भारतीय संस्कृति नजर नहीं आती है। भारत के संविधान में संस्कृति भारत की ही नजर आती है, क्योंकि विश्व वंदिता का जो सिद्धांत है कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र का सम्मान करेगा, वो सब भारत के संविधान में ऑलरेडी आर्टिकल में है। और भारत का संविधान बौद्ध धर्म की मानवीय परख के द्वारा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा है। जिस प्रकार हम सोने की परख उसे काट कर, उसे पीट कर, उसे रगड़ कर, उसे घिस कर और तपा के करते हैं, वैसे ही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत का संविधान पूरी तरह सोच समझ के बनाया है। और भारत के आज़ाद होने के बाद 75-80 साल के बाद भी चल रहा है। और इसमें सोचना समझना गद्दारी है। तो बदलने की बात क्यों होती है? बदल नहीं सकते। एक बात बताइए, जो बदलने की बात कर रहे हैं वो कुछ नहीं कर सकते। और आज देश में छुआछात को लेकर जो सामाजिक क्रांति को रोका जा रहा है, आप देख रहे हैं कि भारत के हर व्यक्ति को उसके मौलिक अधिकार मिलने चाहिए। जब तक ज़मीनों का बंटवारा बराबर नहीं हो जा सकता, संसाधनों का बंटवारा नहीं हो सकता, और एक पागल ब्राह्मण जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जूता फेंक के मार रहा है, तो आप ये बताइए कि फिर अभी भारत में छुआछात खत्म कहाँ हुई है? रही उसकी बात, उसकी अनिल मिश्रा की बात, वो कोई विद्वान नहीं है, संविधान का वकील नहीं है, वो तो एक चालान का वकील है, जो तुच्ची किस्म का वकील है, जो लोगों के अधिकार का विरोध करता है। भारत में जो लोग संवैधानिक अधिकारों का या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का, फंडामेंटल राइट का या लीगल राइट्स का, सिविल राइट्स का विरोध करते हैं, वो भारत की संस्कृति को तोड़ना चाहते हैं, भारत के हिस्से करना चाहते हैं, भारत का बंटवारा करना चाहते हैं, वो भारत में दूसरे पाकिस्तान का निर्माण करना चाह रहे हैं। कह रहे बाबा साहब संविधान निर्माता थे ही नहीं, उन लोगों को पता नहीं है। और अंधे आदमी को दर्पण कुछ नहीं दिखा सकता। संविधान के जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, वो 65 साल के बाद भी संविधान को कुछ समझ सकते हैं। भारत की भौगोलिक परिस्थितियां अलग हैं और भारत की जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक अनेक जाति, अनेक धर्म के लोगों को जो संगठित करके रखा गया है, वो केवल भारत के संविधान की ही बदौलत है और भारत की मानवता की संस्कृति के बराबर है। और दूसरी बात यह है कि भारत का संविधान वैसे ही बिल्कुल
मानव के लिए ज़रूरी है जितना हमारे शरीर के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है। भारत का संविधान देश के नागरिकों की वैसे ही रक्षा करता है जैसे हमारी स्किन, जो हमारी त्वचा है, हमारे शरीर की रक्षा करती है। इसलिए का अपमान और टारगेट पर क्यों है इतने आगे? बाबा साहब का मैं आपको बता दूं, छिपकली का बच्चा अगर जिंदगी भर दीवार पर रगड़ता रहे तो कभी मगरमच्छ नहीं बन सकता। और जब भूकंप आता है तो सबसे पहले कुत्तों के कान खड़े होते हैं। भारत में सामाजिक क्रांति का भूकंप आ गया है जिससे दूसरे लोग बिलबिला रहे हैं। डॉक्टर अम्बेडकर का विरोध करने का तात्पर्य ये है कि लोग शिक्षित हैं और लोग सही मार्ग पर जा रहे हैं, सही अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर रहे हैं। और जब हाथी चलता है तो हर गली मोहल्ले में कुत्ते भौंकते हैं। इस बात की हाथी कोई परवाह नहीं करता। आरक्षण खत्म करने की बात हो रही है। आरक्षण कोई खत्म नहीं कर सकता। जो आरक्षण को खत्म करना चाहता है वो संविधान विरोधी है, देशद्रोही है, वो मनुष्यों को गुलाम बनाना चाहता है। और मैं बता दूं, इस संसार के में इतिहास के अंदर मनुष्यों में सबसे पहले गुलामी खत्म करने का जो कदम उठाया था वो भगवान बुद्ध ने उठाया था कि कोई मनुष्य को बेका नहीं जाएगा। और इसी बात को लॉर्ड मैकाले ने आईपीसी की धारा 370, 371 में कहा, किसी भी आदमी को बेका नहीं जाएगा। किसी भी आदमी की खरीद फरोख्त पे बैन लगा दी गई और 10 साल तक की सजा है। और आर्टिकल जो 23 भारतीय संविधान का है जो शोषण के विरुद्ध है कि किसी का भी शोषण नहीं किया जाएगा और हर तरह की बेगार पर रोक लगाता है। तो मैं आपको बतला दूं कि भारत के संविधान में, संविधान जब तक है जब तक भारत एकता और अखंडता में, जिस दिन भारत का संविधान टूटेगा उस दिन देश के टुकड़े होंगे और शुल्क कास्टों का अलग राज होगा, मुस्लिमों का दोबारा होगा, क्रिश्चियनों का अलग होगा। और इसके अलावा जो देश में और दूसरी सरदार हैं उनका पंजाब अलग देश होगा। केवल संविधान की बदौलत ही पूरा देश बिल्कुल एक मुट्ठी में है और एकता में है। और इसके लोग इसके लिए जान पहचान, इसके लिए अपनी पूरी तरह से त्याग कर रहे हैं। अपने भारत के अंदर आज जो शासन है, प्रशासन है, अनुशासन है और भारत के अंदर जो एकता और अखंडता बनाए हो वो संविधान की देन है और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आधुनिक भारत के निर्माता हैं।